हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हमारी प्रिपरेशन सीरीज कल 3 पार्ट्स डाले थे और आई गेस आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी उनसे। और जो आपका एग्ज़ाम हमने देखा, ज़्यादा भी आपका डिफिकल्ट नहीं था। मतलब मैं कहूँगा कि आपका जो लेवल था वो मीडियम था। ना ही ज़्यादा इजी था, ना ही ज़्यादा आपका हार्ड था। मतलब मीडियम लेवल था आपका। कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी थे, हार्ड लेवल भी था, लेकिन मीडियम ऑन एन एवरेज आपका मीडियम ही रहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपका 10 बजे का जो हमारा स्लॉट है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी है और जो हमारे सेशंस थे, जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी हमने समझाया था और जो हमने प्रीवियस ईयर के जो प्लेलिस्ट अपलोड की हुई थी, जिन भी स्टूडेंट्स ने देखा होगा डेफिनेटली उनको हेल्प हुई होगी। और इन क्वेश्चंस में भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हमारे वीडियो से रिपीट हुए हैं। गेटिंग? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी स्टेटमेंट थी और ये आपका कंक्लूजन था। तो देखिए ये इजी था, 1 + 3 आपका 4 था, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 4 हो गई यहाँ पे। और जो डॉलर है उसकी वैल्यू 11 हो गई। और देखिए, क्योंकि अब हम समझाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर्स बताएंगे। और ये देखिए हैश प्लस हैश, हैश मतलब इक्वल है, इसका मतलब दिस प्लस दिस समथिंग इज 44। और देखिए हैश की वैल्यू क्या है, दोनों हैश ही है, इसका मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स ही है। इसका मतलब ये भी आपका हैश 22 हो जाएगा और ये वाला हैश भी आपका 22 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 4, डॉलर की 11 और हैश की 22। अब कंक्लूजन देखिए, अगर हम क्वेश्चन मार्क इंटू 4 हो गया और डॉलर हो गया आपका 5, तो 4 इंटू 5 होता है 20, लेकिन इक्वल टू हैश क्या है, हैश की वैल्यू है 22। इसका मतलब पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए, हैश कितना होता है आपका, हैश होता है आपका 22 माइनस डॉलर कितना आपका 11, तो आंसर होगा आपका 11, लेकिन हैश की वैल्यू क्या है 22। दैट मीन्स आपके दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2, नीदर वन टू फॉलोज हो जाएगा। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं बिकॉज आई नो आपका 3 PM का स्लॉट है। हम कोशिश करेंगे 3 PM से पहले आपके क्वेश्चन को डालने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपका क्या है, 4 स्टूडेंट्स डेविड, डैन, फ्रेडरिक एंड एना आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आई थिंक सफिशिएंट का कुछ क्वेश्चन है। बिकॉज देखिए काफी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हमारे पास जिनके एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी नहीं है, सिर्फ हम एक रफ आइडिया से आपको बता रहे हैं चीजें। तो देखिए डैन इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड आना। देखिए अगर आपके 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, 1 2 3, क्योंकि इन क्वेश्चंस में देखिए टाइम नहीं लगाना होता, आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नाउ यू कैन सी डैन इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड आना। अगर हम आना को यहाँ पे सेट कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, और डैन स्टैंडिंग बिहाइंड आना, इसका मतलब डैन आपका पीछे आएगा एक, गेटिंग? और उसके बाद देखिए बट इज ही ओके, बट ही इज नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द, आई थिंक ये क्यू है आपका, क्यू क्यू मीन्स योर लाइन। दैट मीन्स जो आपका डैन है वो एंडिंग में नहीं है। इसका मतलब अगर डैन यहाँ नहीं है और डैन यहाँ भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए उससे आगे है, तो दैट मीन्स ए और डी यहीं पे सेट होंगे सिर्फ। गेटिंग? उसके बाद देखिए फेडरिक इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर डेविड, डेविड से पहले है आपका, जस्ट बिफोर डेविड, डेविड मीन्स अगर आपका ये फेडरिक है स्टैंडिंग जस्ट बिफोर डेविड, डेविड से जस्ट पहले है फेडरिक, तो डेविड से जस्ट पहले फेडरिक है, तो फेडरिक आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और जो आपका ए है, ये मीन कंपलसरी नहीं है कि आपका इसी के आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए, डैन इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड आना। हाँ जी, तो ये देखिए ये आपका डैन है, ओ सॉरी ये आपका डैन है, ये डेविड है। ओके ओके, आई गॉट कंफ्यूज इन दिस। तो डैन इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड आना, तो ये हो गया आपका आना और ये हो गया आपका डैन। अब देखिए ये है आपका डैन, ये आना है। और ये देखिए फेडरिक इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर डेविड, तो ये आपका डैन है, डीएन लिख देता हूँ मैं इसे। और फेडरिक इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर डेविड, तो डेविड से पहले कौन है आपका, फेडरिक है, डी ए। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका फेडरिक और ये आपका आना की कंडीशन हो गई। आपके पास सिर्फ 4 सीट्स हैं एंड हु इज स्टैंडिंग 3 प्लेसेस बिहाइंड आना, तो डेविड क्या है, 3 प्लेसेस पीछे है। अब डेविड अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 प्लेसेस पीछे है आना से, तो अगर आना को देखिए, अब आना हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं फर्स्ट पे, उसके बाद हम यहाँ पे आपका 10 सेट कर सकते हैं, डीएन। और देखिए यहाँ पे हम फेडरिक यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम, दैट इज योर डेविड, यहाँ पे हम डेविड यूज कर सकते हैं, डी ए। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक बारी जल्दी से क्वेश्चन देखना होता है कि आपका कहाँ पे है। तो अब देखिए, तो देखिए जो आपका सॉल्यूशन है आपको दोनों ही लाइन से मिल रहा है वैसे, क्योंकि जो आपका टोटल सजेशंस हैं वो
सेकंड लाइन से ही मिल रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गेटिंग? तो इसमें क्या आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यही है, इसके बेस पे आप कोई भी आंसर टिक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन हु रीच्ड क्लास, आई गेस ये लेट है, लेट अमंग ऑल। ओके, तो इसमें यू हैव टू टेल ओनली कि कौन लेट पहुंचा था। तो देखिए स्टेटमेंट वन क्या है, बी एंड सी रीच्ड क्लास टुगेदर। ओके, आपका बी और सी क्या है, एक साथ गए थे, फाइन। उसके बाद देखिए, ओनली ए एंड डी रीच्ड बिफोर अहेड ऑफ बी। ओके, इसका मतलब ए और डी, ए और जो आपका डी था, ए और डी रीच्ड अहेड ऑफ बी, इसका मतलब इससे पहले ये दोनों गए हैं। अब आपसे पूछा गया है हु रीच्ड क्लास लेट, तो इसमें आपको देखिए आंसर आपको मिल गया होगा, ओनली सी। तो क्योंकि बी और सी साथ में गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा कि लेट कौन गए थे, बिकॉज जो आपका बी एंड सी है ये एक साथ क्लास गए थे, दे हैव रीच्ड क्लास टुगेदर, दैट मींस योर लेट कमर्स आर बी एंड सी। बट अब देखिए व्हाट यू हैव टू टेल इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में देखिए ओनली टू सफिशिएंट, ओनली वन सफिशिएंट, नन सफिशिएंट, बोथ सफिशिएंट। तो आप इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको तब ए और डी रीच्ड अहेड ऑफ बी ये बताया हुआ है, और बी एंड सी रीच्ड टुगेदर, दैट मींस यू नीड बोथ द सिचुएशंस, बोथ द स्टेटमेंट्स टू कंक्लूड योर आंसर। गेटिंग? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों आपके करेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आई गेस ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, काफी हमें दो तीन बार ये देखा गया हमारे टेलीग्राम पे। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन्फ्लुएंसेस आर वैलिड विद रिस्पेक्ट टू द कार्स ऑफ डीलर वाई इन 2019 एंड कार सोल्ड बाय, आई गेस ये आपका यू इन 2021 है, आई हैव रेड फ्रॉम समवेयर, ये यू 2021 और वाई 2019 है। तो देखिए क्वेश्चन की लेंथ को देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपको देखिए व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज वाई इन 2019, तो आपका वाई ये रहा और 2019 ये रहा 239, और आपका जो z था, सॉरी नॉट z, u 2021 में, तो u ये है आपका, 2001 आपका ये है, तो 2001 में u कितना है 278, तो आपको निकालना क्या है 278 माइनस 239। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए 278 माइनस आपका 239 हो जाएगा, 239 अपॉन 278 अपॉन 278 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, आई गेस 278 माइनस 239 इज 39, 39 अपॉन 278 इंटू 100, तो ये आपका अप्रोक्स 14% समथिंग आएगा। तो देखिए 14% सिर्फ आपका ऑप्शन ए में है, 14% जैसी कोई वैल्यू है जो, तो आपका ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, बिकॉज ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं आपको, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन हम इसके प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आई गेस ये क्वेश्चन आपका हो चुका है ऑलरेडी, सो चलिए नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। गिवन बिलो 3 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजंस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए, ऑल बल्ब्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, तो सारे जो बल्ब्स हैं, मैं यहाँ पे बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो सारे बल्ब्स हैं ये क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। इसका मतलब ये जो आपका बड़ा सर्कल होगा ये लाइट का होगा, गेटिंग? सोर्सेज ऑफ लाइट का होगा। अब देखिए, ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट आर ब्राइट, इसका मतलब ये जो सारे सोर्स ऑफ लाइट है ये ब्राइट है, तो ब्राइट को मैं लिख रहा हूँ बी आर से, गेटिंग? अब देखिए, ऑल ब्राइट लाइट्स आर आर्टिफिशियल। ओके, डन। तो क्या हो गया आपका, ऑल ब्राइट लाइट्स, ये जो सारी आपकी ब्राइट लाइट्स है ना, ये आपकी क्या आर्टिफिशियल है, तो इसे ए आर लिख दीजिए, गेटिंग? अब देखिए, अब ये हो गया आपके सारे, हमने क्या किया, हमने इनकी सारी स्टेटमेंट्स ले ली। अब हम बात करेंगे इनके कंक्लूजन्स के रिगार्डिंग। अब देखिए कंक्लूजन देखिए, ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट आर आर्टिफिशियल, तो देखिए सारी जो सोर्सेज ऑफ लाइट है, लाइट ये रही आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, गेटिंग? ऑल ब्राइट लाइट्स आर बल्ब्स, सारी जो ब्राइट लाइट्स हैं आपकी, ये है ब्राइट लाइट, ये बल्ब है, सारी ब्राइट लाइट बल्ब है नहीं, क्योंकि जो ये पार्ट है ब्राइट लाइट का, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये क्या इस बल्ब के अंदर है, नहीं है, ये इसके बाहर है, इसका मतलब सारी नहीं है, सम हम यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका सेकंड क्या हो गया, इसमें रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल बल्ब्स आर आर्टिफिशियल, ये आपका बल्ब है, सारे जो बल्ब्स हैं वो आर्टिफिशियल है, सारे बल्ब्स आर्टिफिशियल है, बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल है। ऑल आर्टिफिशियल लाइट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, तो ऑल आर्टिफिशियल लाइट्स जो है आपकी सारी आर्टिफिशियल लाइट्स है वो सोर्सेज ऑफ लाइट है, तो सोर्सेज ऑफ लाइट ये वाला पार्ट है, दैट मीन्स आपका सिर्फ टू और, सॉरी नॉट टू और थ्री, आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा वन और थ्री, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑल आर्टिफिशियल लाइट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, तो जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट ये वाली है इतनी बड़ी, ये क्या सारी सोर्सेज ऑफ लाइट है, सोर्सेज ऑफ लाइट आपका ये एल वाला पार्ट, तो इसमें जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इतना ये सारा जो रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या इसके अंदर आता है, नहीं आता इसके अंदर, दैट मीन्स आपका सिर्फ पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा, गेटिंग? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, अब हमारे रीजनिंग और पजल के क्वेश्चंस आ गए हैं जिनकी हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी एक दिन पहले, और देखिए कितने हेल्पफुल हो गए वो आपके। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था। देखिए ये ए आपका 1 पे है, डी 4 पे है, आई 9 पे है, ये आपका कितने पे हो गया, 16 पे हो गया। दैट मीन्स देखिए ए और डी में कितना गैप है, 3 का गैप है। डी और आई में कितना गैप है, ये डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, तो ये कितना हो गया आपका 5 का गैप। आई और पी, आई होता है 9 पे, पी होता है 16 पे, दैट मीन्स 7 का गैप। तो देखिए 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, 9 का गैप। तो यहाँ पे 9 का गैप कितना है, पी और 9, 9 होता है आपका, पी होता है 16, 16 और 9 25, 25 पे होता है आपका वाई। गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक, ये आपका एक हो गया, ये 4 हो गया, फिर 9 हो गया। इसका मतलब ये क्या, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, दैट मीन्स 25। तो आपका करेक्ट आंसर इज वाई 25। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है आपसे सॉल्व तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर आप को कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आपके कितने हैं, ओलिवर, जैक, हैरी 3, जैकब 4, चार्ली 5, थॉमस 5, 6, जॉर्ज, ऑस्कर एंड जेम्स। दैट मीन्स आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स हैं आपके पास। ओके। जैक इज एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, दैट मीन्स जैक या तो यहाँ हो सकता है। गेटिंग। मैं जे ए लिख देता हूँ जैक को, ये जे के लिख देता हूँ आपके लिए इजी होगा। जे के लिख देता हूँ। तो देखिए ये हो गया आपका जे के, तो ये हो गया आपका जैक। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका जैक, और जे के यूज कर लिया हमने, या तो आपका जैक यहाँ हो सकता है या आपका जैक यहाँ हो सकता है। गेटिंग। अब देखिए नेक्स्ट, जैक ये हो गया आपका, जैक इज एट वन ऑफ द पॉइंट एंड ऑस्कर इज सीटेड एडजेसेंट टू थॉमस एंड जॉर्ज। तो देखिए ना ही हमारे पास थॉमस का कुछ लिंक है, ना ही जॉर्ज का है, तो इसे आप अभी पेंडिंग में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए हैरी इज टू, क्योंकि देखिए आपको लिंक्स निकालने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए हैरी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जैकोब, जैकोब हमारे पास नहीं है, एंड एट द थर्ड प्लेस राइट ऑफ चार्ली। ओके, हमारे पास ना चार्ली है ना जेकोब है अभी, तो हम इसे साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए हम इसे भी छोड़ रहे हैं। तो ये इस वाले भी को भी लीव कीजिए। पहले देखिए कोई लिंक मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा। ओलिवर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ थॉमस, ना ही हमारे पास ओलिवर के बारे में कुछ है, ना ही थॉमस के बारे में, तो इसे भी छोड़िए। लास्ट देखिए थॉमस इज एट द थर्ड प्लेस लेफ्ट ऑफ जैकोब। अब देखिए अगर जैकोब हम यहाँ सेट करते हैं तो इसके तो लेफ्ट में इस साइड जाएंगे हम, लेकिन इस साइड में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब आपका जो जैक है वो इस साइड हो ही नहीं सकता। आपका जो जैक है वो कहाँ होगा, वो आपका राइट साइड में ही होगा, क्योंकि जैक के 3 लेफ्ट में कौन है, थॉमस है। तो देखिए अब 1 2 एंड 3। अब देखिए थॉमस इज एट द थर्ड प्लेस ऑफ द लेफ्ट ऑफ जैक, तो जैक का फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसका मतलब टी एच आपका जो थॉमस है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए ओलिवर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ थॉमस, तो थॉमस का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ है, ये रहा। तो आपका ओलिवर हो गया, ये रहा, ओ एल आपका ओलिवर हो गया यहाँ पे। गेटिंग। उसके बाद देखिए हैरी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जैकोब एंड एट द थर्ड प्लेस लेफ्ट ऑफ चार्ली, ना ही हमारे पास चार्ली है ना ही हमारे पास जैकोब है, अभी इसे भी छोड़िए। ऑस्कर इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ थॉमस एंड जॉर्ज, थॉमस ये रहा। अब एडजेसेंट होगा, इसका मतलब जॉर्ज आपका यहीं पे बैठना होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑस्कर है वो यहाँ पे बैठेगा डेफिनेटली, ओ एस। गेटिंग। अब देखिए ऑस्कर यहाँ आ गया आपका, हैरी यहाँ आ गया, थॉमस यहाँ आ गया। अब और ये आपका क्या था, ये था आपका ओलिवर, ओलिवर यहाँ आ गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा, ओलिवर इज इमीडिएट ऑफ थॉमस, ये हो गया आपका डन। थॉमस इज एट द थर्ड प्लेस ऑफ जैक, ये भी हो गया। हैरी इज इमीडिएट राइट ऑफ जैकोब, अब देखिए हैरी क्या है, हैरी जो है आपका वो इमीडिएट राइट ऑफ जैकोब है, एंड आपका एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ चार्ली, और आपका थर्ड प्लेस चार्ली के राइट में है हैरी। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या सेट किया था, अभी हमने यहाँ पे सेट किया था कि जो आपका ऑस्कर था इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ थॉमस एंड जॉर्ज। तो आपका जो ऑस्कर है थॉमस हो गया और ये हो गया जॉर्ज, ये जी है आपका। अब हम बात करते हैं हैरी की, ये जी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका जॉर्ज है। अब हैरी की बात करते हैं, तो हैरी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जैकोब। ओके, जैकोब कहीं होगा एक्स वाई जेड पोजीशन पे, वी डू नॉट नो, एंड हैरी इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ योर चार्ली, तो चार्ली के थर्ड राइट है। तो देखिए अब देखिए ये कितना हो गया आपका, पहले इस क्वेश्चन को हम, इस जो थर्ड पॉइंट है इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे अभी। अभी पहले ये देखिए हमारे पास 9 पोजीशंस थी ऑलरेडी, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7 योर 8 एंड योर 9, दैट मीन्स ये आपकी पोजीशन है टोटल। अब यहाँ पे देखिए हैरी इमीडिएट राइट है जैकोब के, ओके जैकोब कहीं भी हो सकता है, जैकोब के इमीडिएट राइट है, और
जैकोब के इमीडिएट राइट है, एंड एट द थर्ड प्लेस राइट ऑफ चार्ली, और हैरी क्या है, चार्ली के थर्ड प्लेस राइट में है। अगर हम चार्ली को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम चार्ली को यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो चार्ली का थर्ड राइट क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे आपका हैरी आएगा। अब देखिए आप, अगर हम चार्ली को यहाँ सेट करते तो हैरी आपका यहाँ था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपका ओलिवर बैठा हुआ है, दैट मीन्स चार्ली आपके इसी पोजीशन पे आएगा। अब देखिए एंड ऑफ द रो में कौन बैठे हैं, तो एक चार्ली बैठा हुआ है और एक आपका जे के। जे के कौन है, आपका जैक है। तो चार्ली और जैक आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, चार्ली एंड जैक। गेटिंग, इजी क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा आपको समझा दिया, वरना देखिए जैक तो आपका पहले से यहीं से आ गया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जैक एक एंड पे बैठा हुआ है। ट्रिक देखिए, जैक एक एंड पे पहले से बैठा हुआ था स्टार्टिंग में, यहीं से पता चल गया था हमें, इज एट द वन ऑफ द रो। अब इसमें क्या पूछा था, हु आर एट द एंड ऑफ द रो, तो देखिए जैक और किसी में था ही नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ये भी रॉन्ग हो गया, सिर्फ ये और इसमें जैक था, तो देखिए 50-50 हो गया था। अगर आप सॉल्व भी नहीं करते तो भी आप गैस कर भी सकते थे, क्योंकि आपका 50-50 चांस हो गया है। तो देखिए ये आपकी ऑब्जर्वेशन बताती है सिर्फ आपको कैसे डील करना है। गेटिंग, तो चलिए नेक्स्ट, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, हमारे जो पजल क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट पजल क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही देखिए, और आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स, जैसा भी आपका एग्जाम गया है हमें आप बताइएगा कमेंट करके कि सर मेरा इतना एग्जाम हुआ, इतना एग्जाम हो गया। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।